एक बार महर्षि नारद भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी से स्वर्गलोक मिले। पुरानी दोस्ती में से किसी से उनका मित्र नहीं हो पाया। तीर्थ का धर्म पत्नियां अपने अपने लोक में सम्मिलित होता है। इस दौरान महर्षि नारद को यह अनुभव हुआ कि इन तीनों को ही अपने पतिव्रत धर्म, शील एवं सद्गुणों पर बहुत बड़ा गर्व है। मूलतः उन्होंने एक के पास पर्यटक ने कहा, मैं अनुसूया के विश्व भ्रमण का भ्रमण करता हूँ। अतिरिक्त अत्रि ऋषि की पत्नी समान पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली शील एवं सद्गुण सिद्धांत स्त्री ने मुझे नहीं देखा न ही सोया। यह आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि पार्वती, लक्ष्मी और सोनिया की बड़ी चाहत हुई। अब वे त्रिया व्याकुलता से अपने पुजारियों के आने की प्रतीक्षा करने की जगह पर हैं। अपने अपने स्वामी के आगमन पर उन्होंने अपने पति से प्रार्थना की कि वे सती अनुसूया का प्रतिधर्म भंग करें। अर्धांगिनियों के दर्शन पर त्रिदेव इस मांग को लेकर राजी हो गए। अब वे एक साथ अत्रि ऋषि के आश्रम में इस कार्य को पूरा करते हैं। पुनर्तः योजना बेचने वे 3 याचक के रूप में भिक्षा की मांग करने लगे। जब अनुसूया भिक्षा दे आई तो अतिथि सेवा में तत्पर अनुसूया ने कहा, आप लोग गंगा स्नान करके आए, तब तक मैं भोजन तैयार कर लेती हूँ। स्नान के बाद अनुसूया ने उन्हें भोजन बनाया। तब देवता बोले कि जब तक नग्न तुम भोजन नहीं करोगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। अब पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण उन्हें देवताओं का कपाट ज्ञात हो गया। फिर वे मसाले को अपने पति अत्रि ऋषि के पास गए और चरणबद्ध तरीके से उनके धोकर जल ले आए। उस जल को उन्होंने देवताओं पर छिड़क दिया। जल के प्रभाव से तारा देवता दूध मुखे बच्चे के बाल कृष्ण करने लगे। तब अनुसूया ने उन तीनों को दूध पिलाकर सुला दिया। इस प्रकार कई दिन बीत गए। जब त्रिदेव अपने लोक लौटकर नहीं आए तो देव पत्नियां चिंतित हो गए। फिर एक दिन नारद जी से ही उन्हें पता चला कि वे अत्रि ऋषि के आश्रम के आसपास देखे गए हैं। अब त्रिदेव पालियां अपने पति के विषय में सती अनुसूया से स्टॉकहोम। तब अनुसूया ने पालने की ओर संकेत किया और कहा, पहचान लो। त्रि किसी भी प्रकार से अपने पति को नहीं पहचान पाई तो हाथ मिलाओ। अनुसूया जी प्रार्थना करने के लिए, हे देवी, हमें अपने अपने पति को अलग अलग प्रस्ताव दिया। देवी अनुसूया बोली, असल में मेरा दूध पिया है, असल में ये मेरा बच्चा हुआ, अब इसलिए किसी न किसी रूप में मेरे पास ही रहना होगा। इस पर त्रिलोक देवताओं के संयुक्त प्रयास से एक देवी 3 सिर और 6 भुजाओं वाली के साथ तेजी से प्रकट हुई। इसी अलौकिक अवतार का नाम सातस्त्रेय रखा गया। अनुसूया ने पुनः पिता के चरण धोए और जल को देवताओं पर छिड़का तो वे अपने पूर्व रूप में चले।